इशू। ऐसे हम लोग अपने बचपन में उठते थे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सभी ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ऑल्सो फाइन। और आज के व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी सहरी की रूटीन, साथ ही साथ इफ्तार टाइम की रूटीन। और इसके बाद मैं शेयर करूंगी आप लोगों के साथ हम लोगों की निकाह एनिवर्सरी जो कि हमने चुन्नी मुन्नी से सेलिब्रेट की थी। मैंने सोचा कि ये भी शेयर कर देती हूँ। अच्छा, इससे पहले मैं एक वॉइस ओवर कर चुकी हूँ लेकिन वो मैंने डिलीट कर दिया। उसमें मैं इतना सुस्त बोल रही थी, लाइक इतना स्लो कि मैं ये कर रही हूँ, मैं वो कर रही हूँ। जब मैंने सुना मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आया। मैंने कहा जब मुझे मज़ा नहीं आया तो आप लोगों को क्या मज़ा आएगा। फिर मैंने डिलीट कर दिया। और यहाँ पे जी मैं उठ चुकी थी। उठी क्या, मैं सोई नहीं थी, मैं डायरेक्ट किचन में आ गई थी। आप लोग बताइएगा सहरी बनाना कितने बजे स्टार्ट करते हैं। मैं 3 बजे बनाना स्टार्ट कर देती हूँ। वैसे तो मैं 4 बजे भी बनाऊँ तो आराम सुकून से बना के खा पी के हम लोग फ्री हो सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं सोचती हूँ कि 3 बजे जाती हूँ किचन में, आराम सुकून से बनाऊँगी और आराम सुकून से खाऊँगी पीऊँगी। तो आज मेरा दिल कर रहा था कोई गोभी का पराठा खाऊं। मैंने रात में ना गोभी बना ली थी। वैसे तो हम लोग खाना नहीं खाते, बहुत कम ही है कोई खाना वगैरह खाएं, लेकिन मैंने आज बना ली थी गोभी। और यहाँ पे मैंने एक पराठा बनाया। मैंने सोचा तवे पे डालते डालते ना एक शॉट ले लेती हूँ, और तवे पे पराठे की बजाय मैंने अपना मोबाइल गिरा दिया। और बाद में मैंने कहा कि बस अब तो मेरा दिल गुर्दा फेफड़ा सब कुछ बाहर आ जाना है। खैर मेरा आता नहीं है, मेरा डेली मोबाइल गिरता है और दिन में 2 से 3 दफ़ा तो लाजमी गिरता है। किसी और का गिरे ना तो उनकी चीखें निकल जाती है, और मेरा गिरता है मैं आराम से तसल्ली से उठा लेती हूँ क्योंकि अब मैं यूज़ टू हो चुकी हूँ। तो खैर यहाँ पे मैंने तवे से अपना मोबाइल उठाया और इस पे मैंने जो वो 2 आंखों वाला पराठा था ना वो डाल दिया। वो फट गया था क्योंकि मेरे हाथ से मोबाइल गिरा और मेरा सारा ध्यान मोबाइल पे। और यहाँ पे जी पराठा मेरी 2 उंगलियों में अटक गया। मैंने वही उठाया और तवे पे डाल दिया। इसके बाद मैंने गोभी का पराठा बनाया, अंडा बनाया। अंडा ना डेली 10 किस्म का बनता है, लाइक एक दिन एक तरह का, दूसरे दिन दूसरी तरह का। इतनी सारी अंडे की रेसिपीज़ है ना, मैं देने बैठ गई आपको तो बहुत लंबा व्लॉग हो जाना है। आज मैंने सिंपल सा ऑमलेट बनाया और जर्दी जो है वो मैंने नहीं ऐड की थी। एंड पे मैं पका लेती हूँ हल्की फुल्की सी, लेकिन आज टूट गई व्लॉग के चक्कर में। और बस बन चुका था यहाँ पे हम लोगों का नाश्ता, मीन सहरी। और हम लोगों ने सहरी कर भी ली थी। अच्छा, सहरी जो है ना उसमें लस्सी भी बनाती हूँ, लेकिन बिल्कुल एंड टाइम पे, लाइक अजान होने से कोई 20-25 मिनट पहले बना लेती हूँ। पी के हम लोग फ्री हो जाते हैं और 5-6 मिनट पहले ही रोज़ा जो है वो क्या कहते हैं रख लेते हैं, दुआ वगैरह कर लेते हैं। खैर यहाँ पे इसके बाद दिन में मैं उठी और मैंने सोचा जी कि अब मैं अच्छी सी रेडी हो जाती हूँ, फ्रेश हो जाती हूँ, नमाज़ पढ़ लेती हूँ, कुरान पढ़ लेती हूँ। ईशमल जो है वो सो रही थी तो मैंने आराम सुकून से सब कुछ कर लेना था। वैसे ईशमल मेरे साथ ही सोती है, मेरे साथ ही उठती है। यहाँ पे भी उठ गई थी लेकिन मैंने दोबारा से सुला दिया कि बच्चे सो जाओ, आराम से उठना। आपको चेंज जो है वो मैं मगरिब से पहले पहले करवा दूँगी। और फिर मगरिब का जब टाइम होता है तो ईशमल हमारे साथ ही इफ्तारी कर रही होती है, सहरी भी करती है इफ्तारी भी करती है। जैसे हम लोग नहीं बचपन में उठते थे, हमारे अम्मा अब्बा सहरी कर रहे होते थे और हम लोग छुप छुप के देख रहे होते थे कि अब हम उठें कि ना उठें। कभी कभी सुला देती थी मम्मा और कभी कभी बिठा के तो खिला देती थी। और जब हम खा भी लेते थे सुबह गिला करते थे कि आपने हमें सहरी में नहीं उठाया। मम्मा हमारी कहती थी वाह भाई, खा खिला पिला दिए, खा पी के अब भी कह रहे हैं कि मुझे उठाया नहीं था। तो खैर यहाँ पे फिर मैं हम लोगों ने सहरी वहरी कर ली, साथ ही में दिन को मैं फ्रेश भी हो गई। अब वापस मैं आ गई थी किचन में। आज मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ। मतलब मेरा डेली होता है कि कोई एक चीज़ जो है ना न्यू बनाऊँ ताकि मज़ा आ जाए इफ्तारी करने का। और आज मुझे जब समझ नहीं आ रहा था, कुछ ज़्यादा मेहनत भी नहीं करना चाह रही थी मैं, तो मैंने सोचा कि नगेट्स बना लेती हूँ। जब मैंने चेक किया मेरे पास चीज़ अवेलेबल नहीं थी तो मैंने सोचा कि आज मैं चीज़ के बगैर ना नगेट्स बनाती हूँ। साथ ही चना चाट बना लूँगी, फ्रूट चाट बना लूँगी, और चिकन ब्रेड रोल्स जो मैंने बनाए थे वो भी पड़े हुए थे, फ्रीज़ थे, वो भी बना लूँगी। और इसके अलावा देखते हैं बाकी सैंडविचेस वगैरह ये सब कुछ बना लेती हूँ। तो बस मैं यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी थी। अच्छा, जब मैं चना चाट बनाती हूँ ना, लास्ट मैंने रमज़ान में बनाई थी, तो जब मैंने अपने इन लॉज़ को दावत दी थी उस टाइम पे सब ने सब कुछ खाया था, लेकिन चना चाट जो वो बिल्कुल भी नहीं बची थी। इसकी एक्स्ट्रा तारीफ़ हुई थी और सब ने बहुत मज़े मज़े से खाई, बिल्कुल भी नहीं बची थी। और उसमें मैंने ये था कि ऐड किया था टमाटर, प्याज, हरी मिर्च, बंद गोभी, खीरा, और साथ में चने और आलू। ये सारी चीज़ें मैंने ऐड की थी। दही वगैरह तो डलता ही है। इस बार ना खीरा अवेलेबल नहीं था लेकिन मेरी नज़र नहीं पड़ी। मुझे लगा कि शायद खीरा मैं इस दफ़ा नहीं लेके आई सब्जियों में। जब मैंने खा पी ली, इफ्तारी कर ली, बाद में फ्रिज में देखा खीरे तो पड़े हुए थे। फिर मैंने कहा चलो अब तो कर लिए। तो यहाँ पे मैंने इसमें बंद गोभी, टमाटर, प्याज, हरी मिर्च, चने और आलू ऐड कर दिए थे। साथ ही मैंने इसमें दही ऐड किया। अब मैं इसमें हल्का सा मसाला ऐड कर दूँगी। इफ्तारी के टाइम जिसने खाना होगा तो वो डाल लेंगे। तो यहाँ पे एक तो मेरा डन हो गया था काम। दूसरी तरफ हम लोग चलते हैं और यहाँ पे मैं स्लाइसेस लूँगी। मैंने बनाने थे नगेट्स।
इन स्लाइसेस को मैंने साइड पे किया और जो मैंने इनकी जो बिल्कुल साइड्स थी ना वो कट कर ली, उनके हम लोग बनाएंगे क्रम्स। यहाँ पे जो मैंने पहले नगेट्स बनाए थे, जो मैंने आपको बहुत पहले रेसिपी दी थी, उसमें मैंने चीज़ ऐड किया था और वो बहुत यम्मी बने थे। ये भी यम्मी थे लेकिन उतने नहीं थे, बस ठीक ठीक थे। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने इसमें मसाले ऐड कर दिए थे। मैंने आज ना इसमें ज़ीरा पाउडर और लाल मिर्च भी ऐड कर दी थी। नॉर्मली मैं इसमें काली मिर्च, सफ़ेद मिर्च, नमक और चिकन पाउडर, ये 4 चीज़ें ऐड करती हूँ और वही 4 चीज़ें आप ऐड करेंगे तो वाकई बहुत मज़े के नगेट्स बनेंगे। अच्छा, जो साइड्स थे उसके क्रम्स बना लेंगे। क्रम्स बनाना बहुत ईजी है। इस तरह से आप लोग जूसर में या फिर चॉपर में इन्हें चॉप कर लें, फिर तवे पे आप लोग जल्दी जल्दी से फ्राई कर लें हल्के फुल्के से, नहीं तो फिर ओवन में 1-2 मिनट में गर्म कर लें और क्रम्स जो हैं वो रेडी हो जाएंगे। ठंडे जैसे ही हों आप लोग कोटिंग वगैरह इसकी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे क्रम्स वगैरह भी रेडी हो चुके थे। नगेट्स के लिए मैंने कीमा भी रेडी कर लिया था। अब जल्दी से एक अंडा लेंगे, उसे बीट करेंगे और अंडे में मैं तो कहूँगी कुछ भी ना ऐड करें। मैंने ना सोचा इस दफ़ा कि मैं सफ़ेद मिर्च या काली मिर्च थोड़ी बहुत ऐड करती हूँ, और वो थोड़ी बहुत के चक्कर में मैंने इतनी ज़्यादा ऐड कर दी। बाद में मुझे उसका फ्लेवर बड़ा अजीब अजीब लग रहा था, लेकिन चले बस ठीक था। बस मुझे ये अजीब लग रहा था, बाकी सब तो कह रहे थे कि ठीक है, मज़े के हैं। लेकिन जो पहले नगेट्स मैंने बनाए थे वो बहुत यम्मी थे। अच्छा, इस नगेट्स के कीमे मैंने थोड़ा दूध भी ऐड किया था, उससे ये है कि बड़े सॉफ्ट सॉफ्ट से बन जाते हैं। और बस यहाँ पे जल्दी जल्दी से हम लोग नगेट्स की कोटिंग करेंगे। पहले नगेट को उठाएंगे, सबसे पहले अंडे में डिप करेंगे, फिर क्रम्स में डिप करेंगे, उसके बाद ऑयल में डाल के फ्राई कर देंगे। मैंने थोड़ी देर फ्रिज में रखा था क्योंकि अभी काफ़ी ज़्यादा टाइम था इफ्तारी में। अच्छा जी, इसके अलावा मुझसे 2-3 बंदों ने पूछा था कि आपने चैनल जो है वो छोड़ दिया, व्लॉग्स ही आप अपलोड नहीं करती। एकदम से मुझे याद आ गया, मैं इतने इतने दिन व्लॉग्स नहीं अपलोड करती। लाइक मैं एडिटिंग करने बैठती हूँ, मैं थोड़ा सा एडिट करती हूँ, फिर अगले दिन थोड़ा सा करती हूँ, थोड़ा करती हूँ, और फिर मैं जब सोचती हूँ कि आज अपलोड करूँगी तो 3-4-5 दिन मुझे लग ही जाते हैं। और मुझे और कोई मैसेज करे या ना करे, मीन्स डीएम या फिर कमेंट करे या ना करे, मुस्कान पटेल जो है वो मुझे लाजमी करती हैं और मुझे कहती हैं आप ही आपका व्लॉग नहीं आया। तो आपकी आप ही ना बड़ी सुस्त हुई हुई हैं आजकल। लाइक मुझे यही होता है, मैं उठाती हूँ मोबाइल, इश्मल के साथ बातें करना शुरू कर देती हूँ, हंसती है खेलती है, बस इसी में टाइम सारा हमारा गुजर जाता है और मुझे पता ही नहीं चलता। इसके अलावा आजकल हम लोगों ने बड़ी शॉपिंग वॉपिंग की है, वो भी मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह शेयर करूँगी। कुछ ऑनलाइन की है, कुछ हम लोगों ने सदर से कर ली थी, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी इंशाल्लाह आने वाले व्लॉग्स में, और वो भी आप लोगों को दिखाऊंगी। अच्छा, पहले का टाइम होता था कि मैं कुछ भी लेती थी ना तो मैं नहीं दिखाती थी, जब ईद पे पहनती थी ना वही मैं पहन के दिखाती थी, वरना मैंने किसी को भी नहीं दिखाना था, ना मैंने कज़न्स को और ना ही मैंने अपनी दोस्तों को। बस घर में जो हम लोगों ने देख लिया सो देख लिया। अच्छा जी, यहाँ पे मैं सैंडविचेस बना रही हूँ और आज मैंने सोचा है कि मैंने किसी के व्लॉग में देखा था कि उन्होंने शिमला मिर्च, गाजर और बंद गोभी ऐड की थी और इस तरह से कट करके ना वाइटनेस अंडे की कट करके और जर्दी को मैश करके बीच में मेयोनीज़ और काली मिर्च और नमक ऐड किया था, और इसको बस सिंपल ब्रेड पे लगा देंगे तो हम लोगों के सैंडविचेस रेडी हो जाएंगे। लेकिन यकीन करिए बिल्कुल भी मज़े के नहीं थे, खाने के नहीं थे, लेकिन हम लोगों ने ज़बरदस्ती खा लिए थे क्योंकि आप ज़ाया नहीं कर सकते थे। और अगर मैं आप लोगों को कहूँ कि आप लोग अगर बनाएं तो सीधा सीधा से आप लोगों ने एग लेना है, उसको मैश कर देना है, बीच में मेयोनीज़, नमक और काली मिर्च ऐड कर देनी है, आपके वो बहुत टेस्टी से, बहुत यम्मी से ना ये सैंडविचेस रेडी हो जाएंगे। ये बीच में ना इतनी सारी चीज़ें वेजीज़ ऐड करने की ज़रूरत ही नहीं है, बिल्कुल मज़े का नहीं था, लेकिन हम लोगों ने खा लिया। अच्छा जी, इसके बाद अब मेरे यहाँ पे 3 चीज़ें जो हैं वो कंप्लीट हो चुकी थी। मैंने सोचा कि अब मैं पकोड़े वगैरह बना लेती हूँ। आलू के पकोड़े भी बना लिए थे, आलू प्याज के मिक्स पकोड़े भी बना लिए थे और फ्रूट वगैरह भी कट कर लिया था। फ्रूट चाट भी मैंने बना ली थी और साथ ही साथ ये जो चिकन ब्रेड रोल्स थे ना, ये भी मैंने फ्राई कर लिए। इनके साथ कुछ ऐसा हुआ कि ऑयल ठंडा था और मैंने ठंडे ऑयल में चिकन ब्रेड रोल्स फेंक दिए, मीन्स डाल दिए, और वो सारे फैलना शुरू हो गए और मुझे ना यहाँ पे टेंशन होगी कि आप ही अब देखो क्या करूँ क्या करूँ। मैंने ना बानो आप ही को बुलाया था, मैं तो आप लोगों को बताना भूल गई। उनका मैंने दिमाग ख़राब किया हुआ था कि आप ही मेरी तरफ आओ, मैं बोर हो रही हूँ, बोर हो रही हूँ, बोर हो रही हूँ। उनको मैंने ज़बरदस्ती बुला लिया। पहले तो एक तो आते नहीं है, मेरे घर वालों में से कोई भी नहीं आता। मेरे घर वालों में से, मुराद के इन लॉज में से हो या ममा वालों में से हो, सबको कहते रहो आप ही आना ना, अबू आना ना, ममा आना ना, सबको कहते रहे, लेकिन यकीन करें हर एक यही कहता है। पहले इन सब का ये होता था कि छोड़ो क्या आप खुद को थकाओगी, फिर किसी दिन आएंगे बाहर ही जाके खा लेंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, इस तरह उस तरह। ममा वाले तो बाहर का नहीं कहते, ममा वाले घर का ही कहते हैं, लेकिन ममा वालों का एक ही होता है कि बस बिरयानी बना लेना वही काफ़ी है। तो इस तरह से होता है, क्योंकि हमारी ये लिशबा जो है वो मटन वगैरह खाती नहीं है, तो उसका थोड़ा प्रॉब्लम होता है। और अब जब मैं सबको बुलाती हूँ कि आज, तो सब कहते हैं आपके पास छोटी सी बच्ची है, ज़रूरत ही नहीं है, हम लोग हैं, बस जब भी कभी आएंगे थोड़ा बहुत खा पी लेंगे, क्या ज़रूरत है, ये है वो है।
तौबा इतनी बातें सुननी पड़ती हैं। तो आज मैंने आप ही की मिन्नतें कर ली और फिर वो आ गई अल्लाह अल्लाह करके, और हम लोगों ने मज़े मज़े से अपनी इफ्तारी जो है वो एंजॉय कर ली थी। इसके बाद हम लोग आ गए थे बाहर। आप ही किसी वजह से अपने घर वापस चली गई थी, उन्हें कोई काम था। मैंने खाने का कहा लेकिन वो नहीं खा रही थी। उन्होंने कहा कि नहीं भाई, क्योंकि इफ्तारी में अच्छा खासा खा लिया, उन्होंने कहा अब हम सहरी में ही खाएंगे। तो आज हम लोगों की थी निकाह एनिवर्सरी, और हम लोगों ने सोचा कि चलते हैं बाहर चाय शाय पीते हैं। और फिर हम लोगों ने यहाँ पे कैपेचिनो ऑर्डर कर ली थी। अच्छा, कैपेचिनो मैंने जितने भी कैफ़ेज़ की बेकरीज़ की पी ली है ना, यकीन करें मुझे बिल्कुल भी मज़े की नहीं लगी। मैंने ना एक बार पी थी सियालकोट में, यार वो जितने मज़े की थी ना, उतने मज़े की अब तक मैंने कोई कैपेचिनो नहीं पी। लाइक मुझे ना तो कॉफ़ी पसंद, ना तो कैपेचिनो, कभी भी कुछ भी नहीं पसंद था। अब मैं उस सियालकोट के कैपेचिनो के चक्कर में हर जगह की ट्राई करती हूँ, लेकिन वो वाला टेस्ट ना मुझे कहीं पे भी नहीं मिलता। तो खैर यहाँ पे हम लोगों ने फिर पेस्ट्रीज़ ले ली थी और लिखवा लिया था ऊपर हैप्पी निकाह एनिवर्सरी। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों को 2 साल हो चुके हैं हमारे निकाह को। तो हम लोगों ने सोचा ये भी थोड़ा सा चुनू-मुनू से सेलिब्रेट कर लें। केक वगैरह नहीं लिया क्योंकि हमारी टिड्डी में इतनी जगह नहीं थी। हम लोगों ने ये भी बहुत मुश्किलों से खाया था, लेकिन खा लिया था। और यहाँ पे हम लोगों ने एंजॉय किया, बहुत बातें-शातें की, बहुत कुछ अपना पहले वाला याद किया। जो ये 2 साल गुज़रे वो एक सहारा रिमाइंडर था, और बहुत मज़ा आया। और हमारे साथ इस दफ़ा ईशमल भी थी, तो हमें और ज़्यादा मज़ा आया। और मैं जैसे घर में थी ना, वैसे की वैसे उठ के गई थी। वहाँ जाके मैं बहुत शर्मिंदा थी, मुझे अपना आप बहुत बुरा लग रहा था। ख़ैर यहाँ पे इतना सुकून था, मैं आपको क्या बताऊँ, कोई शोर-शराबा कुछ भी नहीं था। यहाँ तक कि जो अंकल बना रहे थे ना कैपुचिनो, उनकी आवाज़ तक नहीं थी, उनके मोबाइल की, सॉरी, वो कुछ वीडियोज़ वग़ैरह देख रहे थे, उस मोबाइल की भी आवाज़ नहीं थी। इतना सुकून था और हमें इतना मज़ा आया, हम लोगों ने यहाँ पे बहुत एंजॉय किया। और बस ये चुन्नू-मुन्नू सी सेलिब्रेशन थी, मैंने सोचा आप लोगों के साथ ये भी शेयर कर दूँ। आगे हम लोगों की एनिवर्सरी आ रही है, वो भी शेयर करूँगी। साथ ही साथ जो हम लोगों ने शॉपिंग की है वो भी शेयर करूँगी। हम लोगों को बहुत मज़ा आया। और आज का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा, आप लोगों ने लाज़मी मेरे साथ शेयर करना है। अच्छा, मौसम भी बहुत ज़बरदस्त था, लेकिन आज बहुत गर्मी थी, और एक आध दिन पहले भी गर्मी थी। और उससे पहले हम लोग गए थे शॉपिंग पे, मुझे लगा बस घर में ही गर्मी है, क्योंकि मैं सुन रही थी कि बाहर सर्दी है, बाहर सर्दी है। तो हम लोगों ने ना पिन पैक होके हम लोग पहुंच गई थी शॉपिंग करने के लिए। और पहुंच गई थी, ये मैंने क्या बोला है खैर जो भी बोला है, हम लोग पहुंच गए थे शॉपिंग करने के लिए। और जैसे ही वहाँ पे हम लोग पहुँचे, यार इतनी गर्मी थी, इतनी गर्मी थी। ईशमल का, मेरा, हम सबका बुरा हाल था। ईशमल की कभी मैं सॉक्स उतार देती थी, कभी मैं कैप उतार देती थी, तो उसको हम लोग इसी तरह से बस मैनेज कर रहे थे। अब मैं क्या करती, वहाँ पे मैंने इसके स्वेटर तो उतारनी थी नहीं थी, और ख़ुद भी मैं उतार के अब कहाँ रखती। हम लोगों ने कार जो है वो साइड पे पार्क की हुई थी, और हम लोग खुद सदर में इधर उधर घूमते फिर रहे थे। बहुत गर्मी लगी थी, लेकिन खैर फिर हम लोगों ने अच्छी सी शॉपिंग कर ली। आगे चल के वो व्लॉग भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। हमारी एनिवर्सरी का व्लॉग आ रहा है इंशाल्लाह, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। इसी तरह के मज़े के व्लॉग्स जो है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। आप लोग बताइएगा कि आप लोगों का रमज़ान कैसे गुजर है, रोज़े किस तरह से गुजरे हैं, प्यास व्यास लग रही है, गर्मी है या नहीं है। क्योंकि मैं काफ़ी जगहों पर इस तरह देख रही हूँ, बच्चों ने स्लीवलेस पहने हुए, हमारे बच्चे तो अभी तक हाईनेक्स वगैरह पहन के ही फिर रहे हैं। खैर मैंने यहाँ पे सोचा कि मैं आप लोगों को लास्ट में ना बेकरी का टूर दे दूँ। यहाँ के केक्स इतने फ्रेश थे, पेस्ट्रीज़ इतनी फ्रेश थी, इतनी यम्मी थी, इतने मज़े की थी ना, उफ तौबा। यहाँ पे आप लोगों को फ्रेश जूसेस भी मिल जाएंगे, कॉफ़ी, कैपुचिनो, चाय, जो कुछ आप लोग पीना चाहेंगे आप लोगों को बिल्कुल आप लोगों के सामने बना के दी जाएगी। और बड़ी सफाई सुथराई थी। और बस यहीं पे करूँगी आज का व्लॉग अपना एंड। आप लोग मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मुझे नहीं, सॉरी, इस वीडियो को। और कमेंट सेक्शन में ना मुझे एक प्यारी सी छोटी सी दुआ दीजिएगा। और बस यहीं तक था आज का मेरा व्लॉग। इंशाल्लाह मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानुल्लाह।